सुसुगी कनिया ये ने तालदा ये सुसुगी कनिया ये ने तालदा न बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो बेंजमानो होले ये निर्मानो बेंजमानो होले ये निर्मानो यौला ये निर्मानो ओ भला बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो बेंजमानो होले मेरे खकानो बेंजमानो होले मेरे खकानो उन सदा सदा ये सुके नूराओ उन सदा सदा ये सुके नूराओ ये सुसुगी कनिया ये ने तालदा ये सुसुगी कनिया ये ने तालदा न बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो ओ होरे बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो बेंजमानो होले मेरे खकानो बेंजमानो होले मेरे खकानो उन सदा सदा ये सुके नूराओ भला सदा सदा ये सुके नूराओ ये सुसुगी कनिया ये ने तालदा ये सुसुगी कनिया ये ने तालदा योरे बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो ओ हला बेंजमानो यौला बेंजमानो यौला ये निर्मानो बड़े आनंद और खुशी की यह बात है। हम लोग दूर निकट से इसे का परिवार के इस प्रांगण में जो मंडप सजाया गया है पवित्र विवाह के लिए, आइए आज हम खुशी के साथ इस मंडप के तले होकर अक्षय और रेशमा का पवित्र विवाह संस्कार का आरंभ करते हुए हम लोग जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा में से हम लोग गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी में से डंडी नंबर 296, डंडी नंबर 296, 2 9 6, 1 2 3 और आखिरी पद गाएंगे। हुल्लोनु नी धर्म आलग कमस्कय उन्दिम जूड़ी आलगी नीनिम कमस्कय आलगी नी धर्म जूड़ी पाती नंजकय उज्जा उक्का परतागे नीनिम कमस्कय 1 2 3 और आखिरी पद हुल्लोनु नी धर्म
हमारा आरंभ तेरी एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा, जीवित परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो कि तूने ऐसा समय और अवसर अक्षय और रेशमा के नाम में दूर निकट से इस मंडप के तले आने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं और तुझे निमंत्रण करते हैं इस मंडप के तले उपस्थित हो, जैसा तूने काना नगर में उपस्थित रहा और वहाँ के हर एक घटी को पूर्ण किया। आज आप जीवित हैं और सदाओं जीवता है। यीशु के नाम में तू उपस्थित होकर इन दुल्हा दुल्हन और सारे कुटुंबियों पर आशीष दे और किसी समय तेरे पवित्र वचन का आशीष ग्रहण करने के लिए हम हरेक के मन और हृदय को खोल दे और विशेषकर दुल्हा और दुल्हन के मन हृदय को खोल दे कि प्रभु जी या तेरा वचन हरेक के जीवन के लिए मार्गदर्शक होने पाए, गुणकारी होने पाए और इस वचन के तहत यह शादी तेरी सुनाम के द्वारा संपन्न किया जा सके। अब तेरे दरगाह में समर्पित होते हैं और दुल्हा और दुल्हन को समर्पित करते हैं। यीशु लोहू की बेड़ा तो बांध दे कि कोई भी हानिकारक और अपघटना होने ना पाए, परंतु शांति के साथ यह पवित्र विवाह संपन्न किया जा सके, क्योंकि तू शांति का राजकुमार होकर आया है। धन्यवाद के साथ हम हरे के पाप क्षमा करते हुए दीन प्रार्थना ईश्वर के नाम में मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। इस पवित्र विवाह के निमित्त परमेश्वर के जीवते और सामर्थ्य वचन में से हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा। उत्पत्ति नामक पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 पद और 21 पद को हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति 2 उसका 18 और 21 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह शांति मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया, सभा बढ़ जाएगी।
तो परमेश्वर के वचन और संदेश से पहले हम लोग एक गाना गाएंगे और बड़े आदर और सम्मान और आनंद के साथ। इंद्र पूपन भैया में इधर इंद्र आज के विशेष इस मंडप में उपस्थित दूल्हा और दुल्हन, प्रिय मेरे भाइयों बहनों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे मित्रों और उपस्थित सज्जनों, बड़े आनंद और खुशी की यह बात है कि आज अक्षय और रेशमा के बीच में एक पवित्र विवाह का बंधन होने वाला है और समय आ चुका है, समय निश्चित है और आज हम इन्हीं दूल्हा और दुल्हन को शुभकामना देने के लिए दूर और निकट से आने पाते हैं। और यह योजना हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की योजना पूरी होती है। जो आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ किया, और वही योजना को आज मानव समाज में परमेश्वर ने अब तक
यह कर्म को रख छोड़ा है, जिससे लोग पवित्र विवाह के बंधन में बंध के एक पति और एक पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे और एक नया परिवार का निर्माण करेंगे। यह परमेश्वर का आशीष है जो परमेश्वर ने आदि समय में किया है और आज वर्तमान में दूल्हा और दुल्हन होकर रेशमा और अक्षय आदम और हवा के रूप में यहाँ उपस्थित है, जो परमेश्वर ने एक तन और एक मन होने के लिए बुलाया है। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाती है और विवाह हर एक जाति, समाज और भाषा और कुल के लोगों के बीच में होता है। जैसा उनका विश्वास और संस्कृति है उसी प्रकार से लोग अपना विवाह संपन्न करते हैं और सब में विवाह आदर की बात समझी जाती है। और आज अक्षय और रेशमा एक विशेष आदरवन होकर उपस्थित हुए और हम सब कुटुंबी होकर उनकी शुभकामना देने के लिए हम उपस्थित हैं और इस मंडप के तले हम आनंदित हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन जिसको हमने सुना है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं होगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मनुष्य को परमेश्वर अकेला रहना नहीं रखता है, लेकिन वे दो होकर एक तन बनना चाहते हैं और वह विशेष विवाह में ही संपन्न किया जाता है। अन्यथा अगर कोई भी लोग एक तन बनने के लिए विवाह से बाहर अगर चले जाएंगे, वे एक तन नहीं बन सकेंगे, क्योंकि समाज के लिए एक विशेष स्थान रखा गया है और वह है विवाह। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का यह भी आशीष है कि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। यह परमेश्वर का आशीष है। आज भी परमेश्वर विद्यमान है जिसने यह कहा था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। वही परमेश्वर आज भी इस दूल्हा और दुल्हन को यही प्रेरणादायक वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं होगा और उसी की पसली में से परमेश्वर ने एक नारी का निर्माण किया और आदम के पास ले आता है। तब आदम जब सो गया था, फिर भी आत्मिक उन्माद में होकर आत्मविश्वास के साथ यह कहने पाता है कि यह नर में से निकाली गई है, इसलिए यह नारी कहलाई गई। यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। तो आज दूल्हा और दुल्हन एक मांस और एक हड्डी, एक तन और एक मन होते हैं और विवाह में परस्पर प्रेम और प्रेम की बात होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, वह तो गूंगों से भी बढ़कर। अक्षय के लिए भली पत्नी रेशमा और रेशमा के लिए भली पति अक्षय। परमेश्वर ने यह जोड़ा है जिसे मनुष्य अलग ना करे। तो आइए विवाह में हम लोग इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि परमेश्वर जो जोड़ने वाला है उसे मनुष्य
तोड़ने वाला ना था। परमेश्वर का आशीष विवाह के द्वारा स्वर्ग भंडार से जिन लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं उनके लिए परमेश्वर का आशीष बहुतायत से है। आज दुल्हा और दुल्हन के लिए भी यही आशीष है। बारंबार मैं कहना चाहूंगा कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाती है और आज दुल्हा और दुल्हन आज आदर के पात्र। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए आइए आज का यह पवित्र विवाह का एक विशेष शिक्षा यही है कि विवाह के लिए जीवन पर्यंत पति और पत्नी दोनों मेल और मिलाप के साथ रहे, तब पति पत्नी का जीवन सुखमय होगा। पति और पत्नी मेल और प्रेम के साथ यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो पति पत्नी का जीवन और उसका पारिवारिक जीवन उत्तम और भला होगा। और यदि मेल और मिलाप उठ जाए और उनके बीच में टकराव हो जाए, अनबन हो जाए, तो इसमें बहुत कठिनाई है। इसलिए दूल्हा और दुल्हन को आज यह शिक्षा दी जाती है कि वर्षक मेल और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें। जैसा मसीह यीशु ने मेल और प्रेम के साथ अपने स्वर्गीय विभाव छोड़कर इस धरती पर हम मानव को बचाने के लिए आया और क्रूस पर मनुष्य को बचाने के लिए बलिदान हुआ, वैसे ही पति पत्नी को भी आज मेल और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना होगा। पारिवारिक जीवन 7 समुद्र के समान कठिनाई जरूर है, लेकिन विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो 7 समुद्र भी पार किया जा सकता है। जैसे इस्राएली लोग भी परमेश्वर पर विश्वास किया और लाल समुद्र को सूखा पार हुआ, वैसे ही आपका परिवार परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, तब आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ आप जीवन व्यतीत करने सकेंगे। और बार पार के